भागलपुर में नीलम यादव का बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है, वो भी दिन दहाड़े। किस प्रकार से उसके कान को, उसके हाथ को और तो और उसके ऐसे ऐसे अंगों को काटा जाता है जो मैं बोल भी नहीं सकती। हिंदू राष्ट्र है हमारा भारत देश, और उस राष्ट्र में जहां मुस्लिम की जनसंख्या इतनी कम है, वहां पर इस मुस्लिम का मनोबल इतना हाई है कि दिन दहाड़े ये हत्याएं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे लाकर टांग देना चाहिए, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। हम उन यूट्यूबरों से भी आज सवाल करना चाहेंगे, हम उन पत्रकारों से भी आज सवाल करना चाहेंगे जो पिछले 6 महीना से आरती छोटू खेल रहे हैं। आखिर सांप क्यों सूंघ गया है सारे लोगों को? हेलमेट लगाकर आप नहीं जाइएगा ना तो 1000 रुपया का चालान आपसे पुलिस और प्रशासन काटेंगे। अगर डीजल गाड़ी है, कोई गरीब अगर ऑटो वाला चला रहा है तो वहाँ पे उसको रोककर चालान काटना जरूरी समझेंगे, और वहाँ पे नियम को ये लोग फॉलो करवाएंगे। तब आपका नियम और कानून कहाँ चला जाता है? जब एक बेटी को बेरहमी से मार दिया जाता है, तब आपका कानून कहाँ चला जाता है? जब दहेज के लिए हमारे घर के बेटी बहुओं को मार दिया। जितनी जल्दी हो सके नीलम यादव को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिला तो आए दिन इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे बेटियों की हत्याएं बढ़ती जाए। पता नहीं हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे यहाँ के लोगों को हो क्या गया है। आए दिन हमारे यहाँ बेटी बहुओं की निर्मम हत्याएं की जाती है। कहीं दहेज के कारण बेटियों को मार दी जाती है, तो कहीं एसिड छिड़क कर बेटियों को जला दिया जाता है, और तो और बेरहमी की हद तो इतनी बढ़ गई देखिए कि बीच रोड पर जहाँ तहाँ दिन दहाड़े लड़कियों की हत्या की जा रही है और हमारी प्रशासन मौन रहती है। अभी हत्याकांड ठंडा भी नहीं पड़ा था इससे पहले कि फिर से भागलपुर में नीलम यादव का बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है, वो भी दिन दहाड़े। किस प्रकार से उसके कान को, उसके हाथ को और तो और उसके ऐसे ऐसे अंगों को काटा जाता है जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ ऑन कैमरे पे। तो आप सोच लीजिए, इस तरह की निर्मम हत्याएं हो रही है और हमारा प्रशासन पता नहीं क्यों मौन है कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे लाकर टांग देना चाहिए, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा भारत देश, आप सभी जानते हैं कि हिंदू सबसे ज़्यादा है, हमारा हिंदू राष्ट्र है हमारा भारत देश, और उस राष्ट्र में जहाँ मुस्लिम की जनसंख्या इतनी कम है, वहाँ पर इस मुस्लिम का मनोबल इतना हाई है कि दिन दहाड़े ये हत्याएं करते चलते हैं। एक तरफ श्रद्धा जो कि हमारे ही देश की बेटी थी, कैसे उसको बेरहमी से 35 टुकड़े कर आफ्ताब ने मारा, और ये घटना ने खुद को बोला जब पेशी हुई तो। और अभी वह मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि फिर से एक नीलम यादव सूली चढ़ गई। और हम बात करना चाहेंगे प्रशासन के साथ साथ हमारे राजनीतिक दल के सारे नेता, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी के सभी मौन है। पता नहीं आखिर सांप क्यों सूंघ गया है सारे लोगों का। हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारे यहाँ बेटी बहुओं को कैसे सेफ होगी। कहा जाता है हमारा 20वीं सदी में हमारा देश चल रहा है, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन आज भी बेटियों की हत्याओं पर रोक नहीं लगा है। क्या विकास कर रहा है हमारा बिहार और क्या विकास कर रहा है हमारा देश, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। आखिर क्या कसूर था उस अधेड़ वर्ष की नीलम यादव की, जो कि ना ही एक लड़की थी ना बच्ची थी, कम से कम 40 से 45 उनकी उम्र होगी, और इस उम्र में उन्हें इस प्रकार से बेरहमी से जो मारा गया है वो कितना हद तक सही है, ये आप तय कीजिए। सबसे बड़ी बात और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि हमारा प्रशासन तो मौन है ही, हमारे नेता जितने भी हैं वो तो मौन है ही, उसके साथ साथ हम उन यूट्यूबरों से भी आज सवाल करना चाहेंगे, हम उन पत्रकारों से भी आज सवाल करना चाहेंगे जो पिछले 6 महीना से आरती छोटू खेल रहे हैं। क्या उन्हें ये नहीं लगता, वो एक बार ये जरूरी नहीं समझते हैं कि नीलम यादव को भी न्याय मिलना चाहिए, और सबके सब मौन हैं। आखिर क्या वजह है कि नीलम यादव की इतनी निर्मम तरीके से हत्या हो जाने के बाद भी सारे के सारे लोग अभी भी मौन हैं? क्या नीलम को न्याय मिलने की ज़रूरत है या नहीं है, हमें ये समझ में नहीं आता। ऐसे प्रशासन से, बिहार सरकार से हमारी मांग होगी, हमारी दरख्वास्त होगी कि जितनी जल्दी हो सके नीलम यादव को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिला तो आए दिन इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे बेटियों की हत्याएं बढ़ती जाएगी। हाल ही में एक खबर आपने सुना होगा, दहेज के लिए एक लड़की को जला दिया जाता है।
अब समझिए कि कहा जाता है दहेज लेना कानूनन जुर्म है, उसके बाद भी ये दहेज लेने वाले दल्ले दहेज लेते भी हैं और हमारी बेटी और बहुओं को भी मार देते हैं, जला देते हैं और क्या क्या करते हैं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर चीज़ के लिए नियम बना होता है, लेकिन उस नियम को फॉलो करवाना कोई ज़रूरी नहीं समझते। ज़रूरी कहाँ पे समझते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। ज़रूरी समझते हैं चौक चौराहे पे, जहाँ अगर हेलमेट लगाकर आप नहीं जाइएगा ना तो 1000 रुपया का चालान आपसे पुलिस और प्रशासन काटेंगी। ज़रूरत कहाँ पे समझेंगे, अगर डीजल गाड़ी है, कोई गरीब अगर ऑटो वाला चला रहा है तो वहाँ पे उसको रोककर चालान काटना ज़रूरी समझेंगे और वहाँ पे नियम को ये लोग फॉलो करवाएंगे। अगर आपकी ओर से कोई छोटी सी गलती हो गई तो 4 डंडा आपको मारा भी जाएगा और वहाँ पे नियम फॉलो करवाया जाएगा। तो हमारा ये सवाल होगा बिहार प्रशासन से, तब आपका नियम और कानून कहाँ चला जाता है? जब एक बेटी को बेरहमी से मार दिया जाता है तब आपका कानून कहाँ चला जाता है? जब दहेज के लिए हमारे घर के बेटी बहुओं को मार दिया जाता है, आखिर तब आप चुप क्यों रहते हैं? क्यों वहाँ पे आपको चालान के पैसे नहीं मिलेंगे इसलिए क्या? एक बार कम से कम ये तो सोच लीजिए कि आपके घर में भी बहन, बेटी और बहू है। अगर किसी के भी साथ इस प्रकार की हत्या की जाती है और आप मौन रहते हैं तो आप कितना हद तक सही हैं ये आप ही सोच लीजिएगा। बाकी फिर से बिहार सरकार से हमारा रिक्वेस्ट होगा, अनुरोध होगा कि जितना जल्द हो सके नीलम यादव को न्याय मिलना चाहिए और हम लोग नीलम यादव के साथ हैं जिनके साथ इतनी बड़ी वारदात